खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाका है, इसलिए यहां आपदा से बचाव की तैयारियां बेहद जरूरी है। इसी वजह से आज राज्य के सभी 13 जिलों में 80 से ज्यादा जगहों पर मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में अलग अलग तरह की स्थितियां बनाई गई। कहीं अस्पताल की इमारत गिरने की स्थिति दिखी, तो कहीं पुल टूटने की और कहीं स्कूल की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचने की। कुछ जगह सड़कें टूटी हुई दिखाई गई, कहीं टनल बंद होने का दृश्य बनाया गया, वहीं केमिकल रिसाव तो कहीं फैक्ट्री में नुकसान जैसी स्थितियां तैयार की गई। इन सभी सीनरियों को आपको बताते चले के जरिए ये देखा गया कि जिले किस तरह तैयार है। इधर उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन यूएसडीएमए हेडक्वार्टर पहुंचे और सभी जिलों में हो रही मॉक ड्रिल की मॉनिटरिंग की। उन्होंने जिला अधिकारियों से उनको क्या कुछ तैयारियों को जायजा लिया, साथ ही उनसे जानकारियां भी ली। देखिए, लगातार यूएसडीएमए अपनी कार्यवाही, अपनी रणनीति, अपने ज्ञान को, अपनी क्षमता को, अपनी दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। इस कड़ी में आज हम लोग भूकंप आधारित मॉक ड्रिल का आयोजन किए हैं। यह आयोजन राज्य के सभी 13 जनपदों में लगभग 80 से अधिक स्थानों पर किया जा रहा है। इसमें विभिन्न स्थानों पर हम लोगों ने अलग अलग सिनेरियो क्रिएट किए हैं। कहीं अस्पताल की बिल्डिंग को ध्वस्त दिखाया गया है, कहीं पुल को ध्वस्त दिखाया गया है, कहीं स्कूल की बिल्डिंग को दिखाया गया है, क्षति पहुंची है। मॉक ड्रिल्स किसी भी इंसिडेंट के लिए हम करते हैं। उसका सबसे बड़ा ध्येय ये होता है कि हम अपने सिस्टम का रिस्पांस और सिस्टम की इफेक्टिवनेस क्या है उसको टेस्ट करते हैं। और विशेषकर हम ये भी उस ड्रिल के माध्यम से करना चाहते हैं कि हमारी तैयारी हमेशा 24/7 रहे। तो समय समय पर हमारा यूएसडीएमए है और डीडीएमए है, ये समय समय पर विभिन्न इश्यूज पे मॉक ड्रिल्स करते हैं। जैसे आज पूरे स्टेट में अर्थक्वेक भूकंप को लेकर के मॉक ड्रिल की गई। इसके पहले फ्लड का मॉक ड्रिल किया गया है। अलग अलग समय पे हम लोग करते रहते हैं। इस मॉक ड्रिल में अकेले भी करते हैं हम लोग, स्टेट ऑन इट्स ओन, प्लस एनडीएमए वगैरह के सहयोग से भी किया जाता है। तो वहीं हरिद्वार जिले की देवी आपदा से जुड़ी बड़ी मॉक ड्रिल शुरू हुई, जिसमें प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियों को परखने के लिए तेज अभ्यास किया। रुड़की में भूकंप मॉक ड्रिल के दौरान रेस्क्यू टीम ने तेजी से बचाव कार्य का प्रदर्शन किया। जिले में की तीनों तहसील से अलग अलग जगहों पर एक साथ मॉक ड्रिल की गई, ताकि आपदा प्रबंधन की मजबूती से जांची जा सके। वहीं इस दौरान जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय रही और आपदा से निपटने की क्षमता का आपको बताते चले मूल्यांकन भी इस दौरान किया गया। तो वहीं रुड़की के गणेशपुर क्षेत्र में एक बार फिर सड़क धंसने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। धंसी सड़क के कारण आसपास के कई मकानों में दरारें आ गई, जबकि क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था भी पूरी तरह ठप हो गई है। सूचना मिलते ही नगर आयुक्त राकेश तिवारी और जल संस्थान के जुनैद गार्ड मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा भी लिया। तो वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि एडीबी द्वारा किए गए कार्य के कारण बार बार सड़क धंस रही है, जिससे उन्हें लाखों का नुकसान भी हो रहा है और घर गिरने का खतरा लगातार बना रहता है। ये गणेशपुर में जो सीवरेज की लाइन गई है नीचे रोड से, उसके कारण काफ़ी दिक्कत हो रही है। और सीवरेज लाइन और जो वहाँ हमारी वाटर सप्लाई की लाइन थी, वाटर सप्लाई की लाइन परसों लीकेज हो गई। तो 2 दिन से संबंधित डिपार्टमेंट काम कर रहा है। उसके कारण रोड बैठ गई। रोड के किनारे हमारा नाला जो बना था वो क्रैक हो गया है। तो अभी तीनों डिपार्टमेंट उसमें सीवरेज के जो एई है, जल संस्थान,
तो वहीं टिहरी गढ़वाल के भीमलंगा ब्लॉक में तीतर राणा नैन चामी गांव के सड़क न होने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में ग्रामीणों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 22 वर्षीय कुलदीप सिंह की अचानक तबियत बिगड़ने पर ग्रामीणों को उन्हें डंडी कंडी से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या क्षेत्र में लंबे समय से बनी हुई है। तो वहीं सड़क का निर्माण करीब 15 साल पहले स्वीकृत हुआ था, लेकिन इलाके में फैले बांस के पेड़ और वन विभाग की अड़चनों के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है। तो वहीं श्रीनगर गढ़वाल में घसिया महादेव क्षेत्र में गुलदार और गाय का आमना सामना होने का रोमांचक दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अचानक आई इस स्थिति से आसपास के लोग दहशत में आ गए। वीडियो में साफ दिखता है कि गुलदार अचानक खेतों की ओर आता है और वहां मौजूद एक गाय के करीब पहुंच जाता है। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, जिसके बाद गुलदार धीरे धीरे पीछे हटता हुआ जंगल की ओर लौट जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से गुलदार की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। उन्होंने वन विभाग से सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने में और गश्त तेज करने की मांग भी की है।